फरमा रहा है कि हमने हर चीज़ का हिस्सा इमाम मुबीन ने कर दिया है। अब तलाश करना हमारा काम है जो इमाम मुबीन हर है। तो जाहिर सी बात है, कुरान में अल्लाह ने ऐलान किया इलाफी किताब मुबीन, कायनात का कोई खुशबुतर ऐसा नहीं जो कि इस किताब में मौजूद न हो। तो जब किताब इतनी बुलंद है तो उसको समझने के लिए उसी मेयार के इल्म वाले का होना ज़रूरी है। अब उम्मत ने तो रसूलुल्लाह को जाहिली साबित करने पे अपनी पूरी ताकत सर्व कर दी कि रसूलुल्लाह पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। अल्लाह कह रहा है हर मुसलमान सूरह जुमा में इस बात को सूरह जुमा पढ़ता है जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि मैंने उम्मीन में एक रसूल को मबूस किया है जो तुम्हारा तज़किया नफ्स करता है और तुमको किताब व हिकमत की तालीम देता है। अल्लाह मुअल्लिम कुरान कह रहा है कि मुसलमान रसूलुल्लाह को जाहिल साबित करते अजीब गरीब मामला है। मैंने आपके खिदमत में अर्ज़ किया कि इतना मजरूर ज़ात रहमतुल आलमीन को किया गया, इसीलिए रहमतुल आलमीन ने फरमाया था या अली अब्ता आखिर की दुनिया वल आखिरत, अली तुम मेरे भाइयों दुनिया में भी आखिरत में भी। रसूल कह रहे हैं अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, और उम्मत कह रही रसूल जाहिल है। अब किसकी माना जाए, रसूल अल्लाह की माना जाए या इस्मुल्लाह की मानी जाए। वह अली बाबुहा, और अली उसका दरवाज़ा है। जब आज तक दुनिया अली के इल्म का अंदाज़ा न लगा सकी तो मोहम्मद के इल्म का अंदाज़ा लगाने के लिए जाहिर सी बात है इंसान के बस का तो है नहीं। बहरहाल जो मैं आपके खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ जो छोटे छोटे वाक़ियात और उनसे मसाइब, आप अहले बैत के चाहने वाले हैं। अल्लाह ने आपको एक ख़ास मखलूक खल्क़ किया है। दुनिया की तमाम मखलूकों में आपका शुमार नहीं है, आप एक अलग मखलूक हैं। अब जाहिर सी बात है जो जितना बुलंद होता है, जितने बड़े ओहदे पे होता है, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा होती है। समझा, एक पुलिस वाले की जिम्मेदारी कम, एक उसकी जो एक एरिया है उसी हिसाब से है, मगर जो एक ज़िला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम है, उसकी जिम्मेदारी उस बहुत बड़ी है। इसी तरह इस कायनात के अंदर अल्लाह ने तमाम मखलूक को खल्क़ किया है और आज़ाद छोड़ दिया है, मगर जिसने अली वलीउल्लाह कहा है वो अल्लाह के ख़ास मखलूक है। उसके लिए अल्लाह उसकी जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हैं, क्योंकि सारे मामलात अल्लाह अली वलीउल्लाह कहने वालों से सारे मामलात तय करेगा। आम इंसानों का कोई मामले नहीं, वो तो जहन्नम में सीधे ढकेल दिया जाएगा। विलायत की कसौटी पे मामला तय किए जाएंगे। जो अली वलीउल्लाह कहेगा तो वो एक साथ में इम्तिहान में बिठा दिया जाएगा। दुनियादार इम्तिहान है ही है। अब आप इम्तिहान में हैं, अब अच्छा करके जाएंगे तो रिज़ल्ट अच्छा निकलेगा। अगर आप पेपर ही करके न जाएंगे तो वहाँ रिज़ल्ट का इंतज़ार करने का फ़ायदा ही न होगा। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले अहले बैत ने अपने चाहने वालों को कभी फरामोश नहीं किया। कोई भी चाहने वाला है, और यहाँ चाहने वाला इस्लाम में न दौलत को मेयार बनाया है, न हुकूमत को मेयार बनाया है कि हम MLA हैं या MP हैं, या हम मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या राष्ट्रपति बना दिए गए हैं, या हम कोई जिला कलेक्टर हैं या SP हैं या DM हैं। इसका मामला नहीं है। या हम बहुत बड़ी रियासत के मालिक हैं, बहुत बड़ी हुकूमत के मालिक हैं, पूरे दुनिया का इक़्तिदार हमारे उससे चल रहा है, मगर इस्लाम ने किरदार को अहमियत दी है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मोहतरम बुज़ुर्ग वही है जो सबसे ज़्यादा कायबे किरदार है। अब वो चाहे ज़रूरतमंद हो, इस्लाम भूखे नंगे को मुसलमान नहीं कहता। तक़वा भूखे नंगे और मैले कुचैले कपड़े पहन लेने का नाम नहीं है। तक़वा अल्लाह से डरने का नाम है। तक़वा अल्लाह से डरने का नाम है। इस्लाम नहीं चाहता है कि जो अल्लाह का बंदा हो उसकी हुकूमत पूरी दुनिया पे है, पूरी कायनात उसकी खल्क़ करता है, और उसी का चाहने वाला भूखों मरे। ये कहाँ, एक आदमी है, कोई बहुत बड़े
उसका मुलाजिम है रियासत के आदमी का। अब उस रियासत का आदमी ये तो जो जिम्मेदार है थोड़ी चाहेगा जो हमारा नौकर है पूरी दुनिया खाए, हमारे आदमी भूखा रहे। मगर अज़ीज़ान इकराम में शर्त ये है कि जितना भी हासिल करे वो हलाल तरीके से हासिल करे, हराम तरीके से ना हासिल करे। बड़ी मोहब्बत और दौलत अगर बुरी चीज होती तो अल्लाह न खुम्स के हकाम रखता और न ज़कात के हकाम रखता, न खुम्स के। अब जब दौलत ही न कमाता तो खुम्स देने की कहाँ से नौबत आती, और ज़कात जब खेती न कर पैदा ही न करता और कारोबार न करता तो ज़कात की नौबत न आती। तो अज़ीज़ान गिरामी इस्लाम नंगे भूखे मुसलमान को, जाहिल मुसलमान को पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि आप बाबे मदीनतुल इल्म के मानने वाले हैं। अगर नहीं हासिल किया है तो कम से कम अपनी ज़रूरत भर का इल्म हासिल कर लेना चाहिए कि अपनी ज़रूरत तो पूरी कर ले, अपने हलाल और हराम, अपने जायज़ और नाजायज़ तो इंसान खुद समझ सके, दूसरों का मोहताज न रहे। और उसके लिए रसूलुल्लाह ने कोई हद, इस्लाम ने हद नहीं मुय्यन की। रसूलुल्लाह ने फरमाया माँ की आगोश से लेके कब्र की आगोश तक के तुम इल्म हासिल करते रहो, क्योंकि इंसान जिंदगी में कोई ऐसा नहीं दावा ही नहीं कर सकता है कि हमने सारे इल्म हासिल कर लिया। जितना इंसान की अक्ल पुख्ता होती जाएगी, इंसान मुतालिया करेगा, लोगों से मालूमात करेगा, तजुबात करेगा। जो 20 साल हमारे पहले मालूमात थी वो आज माशरे में हमारी मालूमात कुछ इजाफा रब्बुल भाई हुआ नहीं हुआ। जो 20 साल पहले आप सोचते थे, आज 20 साल के बाद अब आप माशाल्लाह से 4-5 बच्चों के बाप हैं, अब सोचने का एरिया दायरा अलग हो गया। अब आप वो नहीं सोच रहे हैं, पहले तो खुद खा लिया काफी हो गया, अब 4 बच्चों का भी पेट भरना है, उनको भी बारे में सोचना है, शादी हो गई बीवी बच्चों के भी बारे में सोचना है। अब कमाएंगे नहीं। इस्लाम किसी के सामने हाथ फैलाने वालों को पसंद नहीं करता है, इस्लाम खिलाने वालों को पसंद करता है। जरूर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये इसमें आप न लाइएगा कि तबर्रुके हुसैन का मामला वो अलग की चीज़ है। उसके लिए तो बड़े बड़े, अगर किसी ने उसकी तरफ जरा से भी थोड़ा सा नज़रअंदाज भी कर दिया है तो उससे भी उसकी नसीहत दे दी गई है कि तुमने तबर्रुके हुसैन से परहेज किया है, वो एक अलग मसला है। ऐसे आम खाने की बात हो रही है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम खाने वाले बनोगे, खिलाने वाले बनोगे तो तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के अंदर सरदारी का खून बनेगा, और जब तुम खाने वाले बनोगे तो तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के अंदर गुलामी का खून पैदा होगा। तुम्हारी मतलब जब खिलाने वाले बनोगे तो तुम्हारी सोच बुलंद होती चली जाएगी, हमेशा खिलाने वाले बनोगे और हमेशा हुकूमत करना, तो ताकि हुकूमत तुम्हारे ऊपर रहेगा। जब खाने वाले रह गए तुम सोच ही तुम्हारी नीची रहेगी, कभी ऊंचा सोच ही ना पाओगे। एक ग्रुप है मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ी मुश्किल यह है कि लड़का लेके निकल चुका है मीरगंज से और वो आने वाला है, और हमको ये मस्जिद भी पढ़नी है। अब इतनी कम भी न पढ़ें कि तशकुर भाई को शिकायत हो जाए, इतनी ज़्यादा भी न पढ़ें कि अगले को इंतज़ार करना पड़े। तो जानने बात को ख़त्म करते हुए वो तफसील में जाएंगे तो बहुत दूर तक चले जाएंगे। अहले बैत अपने फिर इंशाल्लाह मयाजिस हैं, तशकुर भाई के जो छोड़ रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह अगली मस्जिद में 13-14 मुहर्रम वाली में बात सुनाऊँगा। अहले बैत इतने चाहने वालों को कितना पसंद करते हैं जाने के लिए, वो कायनात के सबसे बड़े लोग हैं, जिसको अपना कह दें आप समझ लीजिए उस कितना बुलंद होगा। और इस्लाम साहिबाने किरदार को अहमियत देता है। कोई बदकिरदार लाख अली वलीउल्लाह कहता रहे मगर अली से उसका दूर तक कोई रिश्ता न होगा। एक नकल इनका रही इधर दूर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के ये रसूल है, मजलिस हुसैन हिदायत का जरिया है, जिसमें बैठ के आदम से लेके तमाम अंबिया का जिक्र होता है, तमाम मोमिनीन की बातें होती हैं, जितनी हिदायत की बातें होती हैं, मसाइल भी वक्त आता है तो बीच में बयान हो जाते हैं। ये एक समझे चलता फिरता इदारा है, ये तहरीक है। ये तहरीक करबला कभी रुकने वाली नहीं है, इसका वादा अल्लाह ने ले रखा है। और अगर हुसैन न होते और ज़ैनब की डाली हुई ये बुनियाद न होती
तो न आदम का कहीं पता होता, न ईसा का कहीं पता होता, न शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा का पता होता, सब खत्म हो चुका होता। ज़ैनब ने बुनियाद, सानिया ज़हरा ने बुनियाद डाल के जालिम को हमेशा हमेशा के लिए ज़लील और रुसवा कर दिया। शाम में जाने के बाद अल्लाह ने करीम कैसे चाहने वाले अली इब्न यकीन, अब उनके लिए बगदादी और कूफी दोनों आगे लिखा है, बहुत बड़े चाहने वाले हमारे आपके साथी इमाम मूसा कासिम कैसे चाहने वाले, समझिए अहमियत अपनी पहचानिए। आले मोहम्मद का चाहने वाला बेवकूफ़ नहीं होता है, हमेशा अक्लमंद होता है, क्योंकि ये साहिबान खालिक साहिबान ने जिनको अल्लाह ने अक्ल भी नहीं खल्क हुई थी तब इनको खल्क किया था। जब अल्लाह ने कुछ नहीं खल्क किया तो सब कुछ अल्लाह ने इन्हीं के हवाले किया है। जब ऐसे बुजुर्ग लोगों को दामन हाथ में है तो जाहिर सी बात है इंसान को इतना मेयार बुलंद होना चाहिए, छोटे छोटे मामलात को तो यूं ही नज़रअंदाज कर देना चाहिए। जब अमीरुल मोमिनीन का या अली का हम नारा लगा रहे हैं तो जब अली के दामन पकड़े हुए हैं तो अली तो उस जात का नाम है कि 19 रमजान को ज़रबत खाने के बाद भी शीर अपने कातिल को पिला देते हैं। और हम छोटी छोटी बातों के ऊपर, वो हमारे यहाँ उस दिन मजलिस की थी यार, वो आए नहीं थे, हम न जाएंगे, तो उनके पास नहीं है। मजलिस हुसैन कहीं उनके बाप की है, मजलिस हुसैन ज़हरा के लाल की है, वो नहीं आए थे, वो उसका जिम्मेदार होंगे, हम जाएंगे तो उसकी जज़ा ज़हरा मुझे देगी। वो हमारे लड़के की शादी में नहीं आए थे। ये छोटी छोटी बातों में रह जाओगे तो दुनिया में अकेले रह जाओगे, कोई पुरसाने हाल ना होगा। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, नफरत का पैगाम नहीं देता है। रूप पर है मोहम्मद वाले मोहम्मद ऐसा चाहने वाला। अब ये चाहने वाले हारून रशीद का जमाना, कितना बड़ा खलीफतुल मुस्लिमीन बना लिया लोगों ने उसे, कितनी बड़ी हुकूमत। उसने कहा तुम मेरे वजीर आजम बन जाओ, मेरे मुशीर बन जाओ, मेरे वजीर आजम बन जाओ। ये इमाम के पास है, कहा मौला अब याद रखिए ओहदा मिल जाने के बाद अपनी हैसियत और औकात इंसान को न भूलनी चाहिए। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद। इंसान जब किसी ओहदे और मनसब पे पहुंच जाए तो अपनी हैसियत को भूलना चाहिए कि वो है क्या, उसको करना क्या चाहिए, क्योंकि वो जो भी करेगा फिर अंजाम का जिम्मेदार वो खुद हो जाएगा। और अगर नेक करेगा तो जाहिर सी बात है आले मोहम्मद उसकी जगह बहुत बड़ी दे देंगे। अब इतने बड़े चाहने वाले पूछने आए हैं, अब ऐसा होता हुकूमत हो, फिर कोई हुकूमत में मुझे वजीर आजम ओहदा देने लगे तो हम पूछने जाएंगे किसी से कि भैया बताओ ये करें या न करें। अरे भागते हुए पैर के नहीं सर के बल दौड़ के जाएंगे कि जाओ जो कुछ मिल रहा है जल्दी से हासिल कर लो। ये आए, कहा मौला क्या इधर आपका क्या हुक्म है, बताइए इस ओहदे को कबूल कर लूँ। कहा जाओ अली इब्न यकीन उसके वजीर बन जाओ, तो जितना मुमकिन हो सके मेरे चाहने वालों की मदद करना। और वो पूरे मामलात है, पूरे वो तफसील नहीं करना कि उन्होंने कितना काम किया और मशवरा दे के और तमाम ज़मीनें और ये वो पट्टे पे उठाती हैं और नीलाम किए और ये किया वो किया, सब दुनिया भर का वो पूरा एक अलग सब्जेक्ट है। और लोगों को दे दिया, तमाम चाहने वालों को खुद इमाम के नाम तमाम गायबाना तौर से इमाम के नाम कर दिया और सारी चीज़ें कर दी, जितना उनसे मुमकिन हो सकता था उससे बढ़ चढ़ के किया। मालूम नहीं अच्छा ये कैसे चाहने वाले थे। आज हारून रशीद के वजीर आजम हैं, लोग वजू कर रहे हैं, आओ रोज शिकायत कर रहे हैं खलीफा, तूने किसको अपना हक मुसाहिब बना दिया, वजीर बना दिया, ये तेरे आदमी है ही नहीं है। पार्टी है, एक पार्टी के आदमी ने दूसरी पार्टी के हैं भाई। ये इमाम मूसा कासिम के चाहने वाले, ये राबती हैं, ये राबती हैं। तुमने इनको अपना हमदर्द समझ रखा है, ये तुम्हारे हमदर्द ही नहीं है जिनको तुम अपना समझ रहे हो। ये इमाम मूसा कासिम के चाहने वाले शिया है, राबती हैं। इधर अली इब्न यकीन और कुछ लोगों में बहस हो रही थी कि ये बताओ वजू कैसे किया जाए, और वजू किया जाए तो मसा कैसे किया जाए। मतलब मसा करते हैं आप पैर उंगली पे इधर ऊपर करते हैं,
तो ये बहस हुए थे कि ऊपर की तरफ किया जाए या ऊपर से नीचे की तरफ किया जाए। जो आपस में बहस हो रही थी कि ऊपर से नीचे की तरफ किया जाए या नीचे ऊपर से नीचे की तरफ। अब ये मामला दोनों ने, और इन्होंने इमाम को खत लिख दिया। जब आपस में तय नहीं हो पाया तो इन्होंने खत लिख दिया कि मौला हमारे दरमियान इस बात पे बहस चल रही है कि मसा जो है काफ से असाबे तक या असाबे से काफ की उंगलियों से तक यहाँ तक या यहाँ से उंगलियों तक किया जाए। अब खत इमाम के खिदमत में पहुंचा तो हमारे आपके साथी इमाम मूसा काज़िम एक तहरीर लिखी। उसमें लिखा, देखो अली इब्न यकीन, मेरा खत पाते ही तुम 3 बार कुल्ली करना, 3 बार नाक में पानी डालना, और हमारे यहाँ मसला है 1 बार चेहरे पे पानी डालना वाजिब, दोबारा मुस्तहब, तीसरी बार हराम। 3 बार पानी आप वजू के ऐसे पूरा मुंह धो लीजिए, 20 बार पानी डालिए, मगर वजू की नियत से जब आप पानी डाल लेंगे तो उस हुक्म वहां से लागू हो जाएगा। अब तीसरी बार जब डालेंगे तो हराम हो जाएगा। तो इमाम ने फरमाया 3 बार अच्छे से मुंह धो लेना। हम समझ रहे हैं? 3 बार कुल्ली करना, 3 बार नाक में पानी डालना, 3 बार मुंह धो लेना, और उसके बाद में ऐसा हमारे यहाँ जैसे किया जाए जैसे किया जाए। बरादरान अहले सुन्नत वो देखते हैं ना, तो कहा पूरे सर का मसा करना और पैरों को अच्छी तरीके से धो लेना। और देखो इल्म यकीन, मेरी इस नसीहत को हरगिज हरगिज फरामोश न करना। कौन कह रहा? वक्त का इमाम। मेरी इस नसीहत को हरगिज हरगिज फरामोश न करना। मसला मालूम किया था, जवाब आ क्या रहा है। मसला पूछा था कि मसा कैसे किया जाए, ऊपर से नीचे किया जाए या नीचे से ऊपर किया जाए। जवाब आ रहा है कि 3 बार कुल्ली करो, 3 बार नाक में पानी डालो, 3 बार मुंह धो, पूरे सर का मसा करो, हाथ उल्टे करके धो और पैर को अच्छी तरीके से धो, सारी हो जैसे बरादरान करते हैं वो पूरा वजू वही आ गया। ये हम जैसे चाहने वाले तो थे नहीं कि इमाम ने मालूम नहीं, फुर्सत न रही हो तो जवाब मेरा इसे दे दिया हो। अगर इतने यकीन हो जाता तो मालूम नहीं हम कितने गुनाहों से बच चुके होते कि हमारा इमाम भी जिंदा है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले। अब उसके बाद अली इब्न यकीन के पास जब यह खत पहुंचा तो अली इब्न यकीन हैरत में आ गए कि मेरा मौला ने जवाब क्या दिया है। मगर दिल में ख्याल आया कि मालूम नहीं मेरे मौला ने किस वाक़या, किस सानह, किस हादसे की तरफ इशारा किया हो जो मेरे लिए इस वक्त जरूरी हो। अली इब्न यकीन ने जैसे इमाम ने हुक्म दिया था, अब वो जल्दी जल्दी हाथ और फिर कुल्ली और फिर मुंह में जल्दी जल्दी धुला, उसके बाद में पानी डालना और फिर पूरे सर का मसा और पैरों को धुल के और तैयार बिल्कुल। इधर मैंने अर्ज किया कि वहाँ बार बार हुकूमत में क्या हो रहा है कि तुम इनको अपना आदमी समझ रहे हो। अरे ये तुम्हारे आदमी है नहीं, ये इमाम मूसा काज़िम के आदमी है। ये सिर्फ तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं, बाकी तो इनके दिल में मोहब्बत साथ में इमाम मूसा काज़िम की है और ये उनके शिया है, उनके लिए राबती है। हारून रशीद जब तंग आ गया तो उसने कहा ठीक है मैं खुद देखता हूँ चल के कि आखिर ये वजू कैसे करते हैं और नमाज कैसे पढ़ते हैं। तो उस अब घर में जैसे रोशनदान होता है, अब ये पहुंचे तो ये वजू कर रहे थे। हारून रशीद जब पहुंचा तो बाहरी से अपने सिराफ से और खड़े होकर रोशनदान से चुपके से देखने लगा कि यार बाहर से वजू करते नहीं है, घर ही कर रहे हैं, चलो देखें अपने घर में। बाहर मस्जिद में करेंगे तो जाहिर सी बात है हुकूमत के डर हो सकता है उल्टू वैसे करें जैसे दूसरे मसलक के लोग करते हैं, मगर अपने घर में जब वजू करेंगे तो सही करेंगे ना। तो घर में अगर वजू कर रहे हैं तो इनको घर ही पकड़ लिया जाए। अब जब रोशनदान से उसने झांक के देखा तो अब इल्म ने यकीन के पास हुक्म पहले आगे आप सोच लीजिए अहले बैत अपने चाहने वालों को का कितना ख्याल करते हैं। अब वो पहले से आर्डर आ चुका है ऊपर से कि अली इब्न यकीन ऐसे वजू करना। अब अली इब्न यकीन ने तुरंत वो देख रहा है हारून रशीद खड़ा हुआ
रोशनदान से चुपके से। अली इब्न यतीम को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है बाहर की दुनिया में, वो अपने घर में बैठे हुए हैं और वहाँ पूरा लिए हुए सिपाही कि अगर जरा से गड़बड़ हो तो मामला यहीं पे खत्म। अब वो पता चला कि अली इब्न यतीम वजू कर रहे हैं, जल्दी जल्दी उन्होंने हाथ धुला और मुंह पे कुल्ली की, नाक में पानी, मुंह 3 बार धुला, उसके बाद में हाथ पे जल्दी पानी डाला और काटना शुरू किया, उसके बाद पैर धुले। अब जब उसने देखा तो कहा यार ये तो सब गलत, उनकी शिकायत करते हैं, ये तो वजू वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम लोग करते हैं। एक जोर पढ़े मोहम्मद। चला गया वापस फौरन। अब जो वजू देख ही लिया, अब आगे के लिए कुछ बचा ही नहीं था कि खड़ा होकर और देखता। अब देखा कि वजू ऐसे कर रहे हैं, जैसे हारून रशीद अपने दरबार के महल की तरफ चला, वैसे इमाम का नामा पर अली इब्न यकीन के दरवाजे पे पहुंचा। कहा अली इब्न यकीन अब ऐसे वजू करना जैसे खुदा ने हुक्म दिया है, रसूल अल्लाह ने करके बताया है। और तुम्हारे मसले का जवाब यह है कि मसा उंगलियों से ऊपर की तरफ किया जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं किया जाएगा। तब अली इब्न यकीन को पता चला कि मामला बहुत गड़बड़ था। वो अली इब्न यकीन जब एक दिन बहुत खुश हुआ बादशाह, तो उसने इनको एक तमाम तोहफे दिया। भाई तो वजीर आजम है, कोई अच्छा काम किया, बादशाह को बहुत हारून रशीद को पसंद आया, तो उसने इनको एक जुब्बा दिया। और जुब्बा, पूरा जुब्बा समझ ही रहे हैं आप, मौलाना इस वक्त डाल ही चाहते हैं। वो देख रहे हैं बड़े बड़े बादशाह और साफैद और ये सब पहन के निकलते हैं, वो जुब्बा तो कढ़ा हुआ को वो। अब ये जुब्बा उस जुब्बे में फ़र्क है जो शाह फैसल और ये सब पहन रहे हैं। अब वो जुब्बा जो दिया तो वो खुलफाए बनु अब्बास पहनते थे, वो लिबास जुब्बा, वो पूरा सोने के काम से बना हुआ था। और तमाम तोहफे वो जुब्बा उठा के इमाम अलैहिस्सलाम को तोहफे में दिया। वो आम जुब्बा था नहीं कि आम तौर से मार्केट में बिकता हो, वो ख़ास तरीके से बनाया जाता था खुलफा के लिए। और वो जुब्बा उठा के अली इब्न यकीन को दे दिया। अली इब्न यकीन बल बिनाए मोहब्बत इमाम मूसा काज़िम उस जुब्बे को और उसमें तमाम अपनी तरफ से अब जाहिर इजाफा करके तोहफे तो आए, जो भी नकदी दरहम दीनार हो, जो सामान हो, वो सब रख के और इमाम की खिदमत में रवाना कर दिया कि जाके हमारे इमाम को दे देना। इमाम अलैहिस्सलाम ने सब कुछ रख लिया और जुब्बा निकाला और तह करके, अब अपनी ज़बान में कहिए कि झोला पन्नी में रखा और वापस करके पर्चा लिख दिया। कहा ये ले जाके अली इब्न यकीन को ये सामान दे देना। और उसमें लिख दिया कि ऐ अली इब्न यकीन, मैंने तुम्हारा सारा जो भेजा था उस तोहफे वो मैंने कबूल कर लिए, और ये जुब्बा तुम वापस रख लो। और ये जुब्बे को ऐसे न छोड़ना, इसको बहुत हिफाजत से रखना। ये एक दिन तुम्हारे उस वक्त काम आएगा जब दुनिया में बचाने वाला कोई ना होगा, जब तुम्हारी जान के लाले पड़े होंगे, तब ये जुब्बा तुम्हारे काम आएगा। इमाम चाहने वाले थे, वैसे चाहने वाले तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि बगैर पूछे हारून रशीद की हुकूमत की नौकरी कबूल नहीं की। अब इन्होंने उसको उठा के वो एक संदूक में, जब इमाम ने कहा था बाकायदा रख के, और ताला डाल दिया। अब ताला डालना था कि कुछ थोड़े दिन गुजरे थे। इमाम ने क्या कहा कि ये उस वक्त काम आएगा तुम्हारे जब तुम्हारा बचाने वाला कोई ना आएगा, तुम्हारी जान जोखिम में होगी, जान के लाले पड़े होंगे, तब ये जुब्बा तुम्हारे काम आएगा। इमाम ने, इन्होंने सोचा कि मौला ने मालूम नहीं किस हाथ से किस वाक़े की तरफ इशारा किया हो, जो इमाम जानते हैं हमको नहीं पता है। इन्होंने तुरंत उसको रख दिया, ताला बंद करके उसको संदूक में। एक दिन इनका गुलाम था, उससे ये हो गए नाराज और उसको डांट वाट के, कोई गलती की, कुछ किया। अब वो आदमी जो भी काम करता है, अगर आप कोई काम कह के आए, कुछ कर दिया कुछ, तो फितरी चीज़ है कि इंसान गुस्सा हो जाता है। भैया चलो कुछ भाई लोग उसको बाद में बुलाएं, मगर जा यार भाग जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, हो जाता नहीं उसे नहीं। भाई वो अली इब्न यकीन बेहतर वज़ीर आज़म है, किसी बात पे गुस्सा हुए उसको निकाल दिया अपने घर से। अब वो जो घर से निकला तो वो सीधे हारून रशीद के यहाँ पहुँच गया सल्लज्जा। और हारून रशीद के यहाँ पहुँच के कहने लगा, खलीफा वक्त आप
اے خلیفہ تم کو پتہ بھی ہے؟ تو کہا تم کون؟ کہا کہ ہم علی بن یقین کے غلام ہیں۔ کہا خیریت کیسے آنا ہوا؟ کہا بھگا دیا۔ کہا کہ خیریت تم یہاں کیوں آئے پھر؟ کہا میں یہ بتانے آیا ہوں کہ جن کو تم اپنا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے ہاں ہی نہیں ہیں، وہ امام موسی کاظم کے چاہنے والے ہیں، وہ امام موسی کاظم کے چاہنے والے۔ کہا کوئی ثبوت؟ کہا جو اس دن آپ نے جھکوا دیا تھا ان کو انعام میں، اس دن جو جھکوا دیا تھا وہ انہوں نے امام کے پاس بھیج دیا۔ اس بیوقوف کو پتہ ہی نہیں تھا، امام نے واپس بھی کر دیا ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ سایہ بہت برا لے جا کے، سایہ بہت برا تھا۔ کہا کہ اس دن جو جھکوا دیا تھا وہ جھکوا انہوں نے اپنے امام کو بھیج دیا، آپ نے تحفہ ان کو دیا تھا، وہ تحفہ انہوں نے امام کو دے دیا۔ بات سننی تھی کہ جیسے اس کے بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ ہارون رشید نے ترنت اپنے سردار لشکر کو بلایا کہ سپاہیوں کو لو اور علی بن یقین جس حالت میں بیٹھا ان کو اریسٹ کر لو۔ لگتا ہے ہارون ہی کا وزیر اعظم قیدی بنا ہوا ہارون کے سامنے کھڑا۔ اب حضرت ابراہیم پہنچے، اب ترنت پکڑا ٹپ سے ان کو اور ہتکڑی جو بھی تھی ڈالی، باندھ کے لا کے اور ہارون رشید کے دربار میں سامنے کھڑا کر دیا۔ اب ہارون رشید پوچھ رہا ہے، اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ کیا ہوا ہے، تو یہ سزا مل گئی مجھے۔ اب جب غلام کو دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا تو ہے ہی ہے، جو اس طرح مجھے بلایا گیا ہے، جس نے مجھے کچھ چند دن پہلے اتنا قیمتی انعام دیا ہو، آج اس کی جزا یہ ہو کہ مجھے گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے۔ ہارون رشید نے چھوٹتے پوچھا، یہ علی بن یقین بتاؤ جھبا کہاں ہے جو میں نے تم کو تحفے میں دیا تھا؟ ہارون نے کہا میرے پاس ہے۔ علی بن یقین نے کہا میرے پاس ہے۔ اب ظاہر ہے تبھی تو بول رہے ہیں، کہا میرے پاس ہے۔ کہا مجھے ابھی اسی وقت وہ جھبا چاہیے، اب مجھے دکھاؤ۔ اب یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر امام کے پاس بھیجا ہوگا تو ظاہر سی بات کوئی آدمی امام کے پاس جائے گا تب لے کے آئے گا، تب علی ابن یقین ثابت کریں گے، تب جب جائے گا تب تک تو یہ ثابت ہی ہو جائے گا کہ یہ میرا آدمی نہیں ہے، امام موسی کاظم کا آدمی ہے۔ درود پڑھیے محمد۔ تب تک تو یہ ثابت ہو ہی جائے گا کہ یہ جھبا ان کے پاس ہے نہیں، امام ہی کے پاس ہے، موسی کاظم کے پاس، اور ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ علی ابن یقین نے ایک آدمی کو جن کا جاننے والا تو اس کو بلایا، کبھی یہاں آؤ، گھر چلے جاؤ اور فلاں کمرہ کھولنا، فلاں سے ایک دور پڑھیے محمد والے محمد آ جاؤ، فلاں صندوق کھولنا، اور اس صندوق کو کمرہ کھولنا، اس میں ایک صندوق چھوٹا سا بکسیا جو کہ اپنی زبان میں اس کو کہی ہے وہ رکھا ہوا، اس کو اٹھا لاؤ۔ اور اس کو جب وہ گیا اور لے کے آیا، ولی ابن یقین نے وہیں پہ چابی سے تالا کھولا اور اس کے بعد جھبا نکال کے سامنے دکھا دیا کہ دیکھ ہارون رشید، اسی جھبے کی بات کر رہا ہے، تو نے تحفہ دیا تھا تو میں نے بہت حفاظت سے اسے رکھ رکھا تھا کہ درود پڑھے محمد والے محمد۔ تب سمجھ میں آیا ہارون رشید یہ کیا۔ اب اس گھوما ادھر کہ بتا تو نے غلط بیانی کیوں کی۔ اب وہ لاکھ صفائی دے رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، مگر ہارون رشید جھبا دے کے کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ دیکھو دنیا میں صرف ایک علی کے اہل بیت کے چاہنے والے کے اوپر اگر کسی نے عداوت رکھی ہے تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بات تو صحیح کہہ رہا تھا مگر بات غلط وقت پہ کہہ رہا تھا۔ اب علی یقین نے جب جھبا دکھا دیا تو نتیجہ یہ ہوا، اس کی چغل خوری کی سزا یہ ملی اللہ کی طرف سے کہ سزا کہ ہارون رشید نے اس کو کوڑے مارنے کا حکم دیا، کوڑے کھاتے کھاتے مر گیا۔ ہارون رشید نے کہا اب میں کسی کی بات پہ بھروسہ نہیں کروں گا، تم واقعی آدمی ٹھیک ہو، میرے آدمی ہو۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد۔ اب میں کسی بات پہ بھروسہ نہیں کروں گا، تو واقعی ہو چکے، کہا میں کسی کی بات پہ بھروسہ نہیں۔ وہ علی بن یقین بات کو ختم کر دیا، حیثیت سمجھ گیا، اب اپنے پہلے سمجھ گئے کہ علی بن یقین کیسے چاہنے والے تھے۔ مگر یہی علی بن یقین اتنی بڑی مصروفیت کے بعد امام موسی کاظم کے دوسرے چاہنے والے ابراہیم جمال جو بہت غریب تھے، ایک غریب چاہنے والے،
ایک دن پہنچ گئے علی ابن یقطین سے ملاقات کے لیے، آواز دی علی ابن یقطین سے ملاقات کے لیے کہ ملاقات کے لیے کچھ وقت دے دیجیے۔ علی ابن یقطین نے منع کر دیا، کہا بھائی آج ہمارے پاس وقت نہیں، میں تم سے آج کوئی گفتگو نہیں کر سکتا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب حسین میں تو ہمارے تعلقات ہیں اور ہم جائیں یا سلطنت یا کوئی ہمارے پاس ہی آئیں، اب جانتے ہیں کہ سلمان بھائی ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے ہم مذہب ہیں، ہمارے ہم خاندان کے ہیں اور ساری چیزیں ہیں، جائیں گے تو ترنت ہی ہم کو بٹھا لیں گے، نہ زیادہ تو پانی تو پلائیں گے ہی، خیریت تو پوچھیں گے ہی، اور یہ میرے یہاں آئے اور ہم گھر منع کرتے ہیں کہ بھیا حسینیہ واپس جاؤ، آج ہم تم سے کوئی بات نہ کر پائیں گے، تم واپس جا سکتے ہو۔ اب بتائیے دل پہ کیا گزرے گی؟ ایک انسان کا بھروسہ ہوتا ہے بھائی، اب یہ بھروسہ ٹوٹے گا اور مایوس ہو کے واپس جائیں گے؟ یار بتاؤ، آج اس عہدے پہ پہنچ گئے ہیں، مولانا ہو گئے ہیں، تو آج اپنی حیثیت بھول گئے کہ اب ہم بتائیے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ ان کا اتنا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ مجلس کیا پڑھنے لگے اور لوگ مولانا کیا کہنے لگے، اب یہ لوگوں سے ملتے ہی نہیں ہیں، ملنا گوارا نہیں ہے۔ آدمی کے ذہن میں سنسا بات پیدا ہوگی۔ علی ابن یقطین نے جب منع کیا تو ابراہیم جمال مایوس ہو کے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ اب جب ابراہیم جمال واپس گئے، اب معاملہ بات یہیں پہ ختم ہو گئی۔ موسم آیا حج کا، ادھر سے علی ابن یقطین حج کے لیے چلے، مدینے سے امام موسیٰ ابن جعفر امام موسیٰ کاظم چلے۔ حج کے دوران ملاقات ہوئی، امام کو سلام کیا، کیسے چاہنے والے ہیں، وہ جھوپا تک بھیج دیا تھا جو ہارون رشید نے دیا تھا، امام نے واپس کیا، ملے سلام کیا، امام نے منہ پھیر لیا۔ اب ہارون علی ابن یقطین کو جھٹکا لگا کہ آخر مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی کہ جو وقت کا امام میرے سلام کو بھی نظر انداز کر رہا ہے، منہ پھیر رہا ہے۔ 2-3 بار کوشش کی، مگر جب کوشش کی امام نے منہ پھیر لیا گفتگو کرنے کی۔ مکے میں حج ختم ہوا، مدینے واپس آ گئے امام، پیچھے سے علی ابن یقطین مدینے پہنچ گئے۔ مدینے پہنچنے کے بعد کئی بار کوشش کی کہ امام سے ملاقات ہو جائے، ہر بار امام نے منع کر دیا۔ ایک دن ٹہلتے ہوئے اسی کو جا رہے تھے سوچتے ہوئے کہ یا اللہ مجھ سے کیا ایسی غلطی ہو گئی جو میرا امام مجھ سے اتنا ناراض ہو گیا کہ جو امام میرا انتظار کرتا تھا، میں آتا تھا، میرا اپنی رضا بچھا کے بٹھاتا تھا، میری ضیافت کرتا تھا، آج وہ مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر میری خطا کیا تھی، مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ ایک موڑ پہ ملاقات ہو گئی، علی ابن یقطین نے دوڑ کے دامن کو پکڑ لیا کہ مولا اتنا تو بتا دیجئے کہ مجھ سے آخر غلطی کیا ہوئی ہے جو آپ مجھ سے اتنا ناراض ہیں، آپ وقت نہیں دے رہے ہیں۔ امام نے فرمایا ہے علی ابن یقطین، جب تمہارے پاس ہمارے غریب چاہنے والے ابراہیم جمال کے لیے وقت نہیں ہے تو تمہارے لیے ہمارے پاس بھی کوئی وقت نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ یہاں حیثیت نہیں دیکھی جاتی ہے، یہاں کردار دیکھا جاتا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اگر تمہارے پاس ان سے ملنے کے لیے وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی تم سے ملنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ تو کہا مولا میں کچھ سوال لے کے آیا ہوں، میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جب تک ابراہیم جمال تمہیں معاف نہ کر دیں گے اس غلطی کے لیے جو تم نے ملاقات سے منع کیا تھا، تب تک ہم تمہیں معاف نہ کریں گے۔ سمجھ لیجئے بڑی سخت منزل ہے یعنی اہل بیت سب کچھ معاف کر سکتے ہیں مگر اپنے چاہنے والے کے دل کے دکھانے والے کو معاف نہیں کر سکتے، کرتے ہیں۔ خود پڑھے محمد والے محمد۔ اگر کسی سے کوئی معاملہ ہے تو زندگی میں اس کو سلجھا لیجیے، ورنہ وہاں جا کے اگر ایسی نوبت آ گئی تو معاملہ درہم برہم ہو جائے گا، کوئی پوچھنے والا محشر میں نہ ہوگا۔ عزیزان گرامی کہا مولا پھر؟ کہا جب تک ابراہیم نہ معاف کریں گے تب تک ہم معاف نہیں کریں گے، پہلے ابراہیم معاف کر۔ کہا مولا مشکل یہ ہے ابراہیم کوفے میں ہے، میں مدینے میں موجود ہوں۔ کہا اس کے لیے تم پریشان کیوں ہو؟ اگر تم اپنے حیثیت کو پس پش ڈالتے ہوئے ابراہیم جمال سے، غریب میرے چاہنے والے سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہو تو مدینے سے کوفے پہنچا دینا میرا کام ہے۔ کہا مولا آپ کی رضا کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں،
मुझे क्या करना है? कहा जाओ बकी में, एक नाका तैयार मिलेगा और जाने के बाद नाके पे बैठ जाना, नाका तुम्हें कूफा पहुंचा देगा। इब्राहिम से माफी मांग लेना, इब्राहिम अगर माफ कर देंगे तो तुम मदीने वापस तुमको नाका छोड़ देगा, तुम आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करता मिलूंगा। अज़ीज़ान ग्रामी अली इब्न यकीन बकी में पहुंचे, देखा एक नाका तैयार खड़ा है। इमाम ने कह दिया है जाने ग्रामी ये वो है जो न होने वाली चीज हो कहते हो जा तो हो जाती है। अल्लाह ने वो इख्तियार दिया इनको। अब अली इब्न यकीन उस पर सवार हुए, चश्मे ज़दन में कूफे पहुंचे। इब्राहिम जम्माल के दरवाजे, कोई आम तो था नहीं कि रास्ता ढूंढना है, नाका ने ले जाके वहीं पे नाका रुका इब्राहिम जम्माल के दरवाजे पे दक्कुल बाप क्या कहा, कौन? कहा अली इब्न यकीन। हो भाई, आज मुमलकत हारूनी के वजीर आजम के मुझ गरीब इब्राहिम जम्माल से क्या जरूरत पड़ गई? क्या सख्त मुसीबत में मुब्तला हूं मेरे भाई, दरवाजा जल्दी खोल दो और मिलने का मौका दे दो, मुलाकात कर लो। कौन गिड़गिड़ा रहा है? जिसने कल अपने दरवाजे से वापस किया था, इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर होने के बाद आज एक गरीब चाहने वाले के दरवाजे पे खड़ा हुआ भी गिड़गिड़ा रहा है। इब्राहिम ने दरवाजा खोला और अली वालों की शान ये होती है, जैसे ही दरवाजा खोला वैसे ही हुकूमत हारूनी का वजीर आजम एक गरीब चाहने वाले बैठ के चाहने वाले के कदमों में पड़ा था। सर को अली इब्न यकीन ने इब्राहिम जम्माल के कदमों पे रखा, कहा भाई मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने तुमसे मुलाकात के लिए मना किया था, इसके जरिए से मेरा इमाम मुझसे नाराज हो चुका है, हो गया है, इसलिए तुम मुझे माफ कर दोगे तो मेरा इमाम मुझे माफ कर देगा। इब्राहिम जम्माल ने सीने से उठाया, बाजू पकड़ के कहा मेरे भाई इब्राहिम इब्न यकीन, मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया, इतना कहना था। अली इब्न यकीन को बिठाला और माफी के बाद कहा भी ठीक है, अब तुमने माफ कर दिया, मैं जा रहा हूँ इमाम की खिदमत में। फिर वापस नाके पर बैठे, अब जाए। जो इमाम बात करने के लिए रवादार न था, वो इमाम अली इब्न यकीन का खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था। आप समझ लीजिए अज़ीज़ान गिरामी, ये है अहले बैत के चाहने वालों की अहमियत अहले बैत की नज़र में। अज़ादारों और ख़ास तौर से चाहने वालों में जो हुसैन के अज़ादार हैं, उनके मर्तबे का दुनिया में कोई बदल ही नहीं, कोई उनका सानी नहीं है। अभी मुस्लिम करबला 4 मुहर्रम को तमाम रिसाले आने लगे। इमाम ने भी अपने कुछ चाहने वालों को खत लिखा, मुस्लिम इब्न औसजा के नाम और एक खत मुसैयब इब्न हमद को लिखा। ये तो पता नहीं है, मिल नहीं पाया कि ये कहाँ के रहने वाले थे। मुसैयब के नाम खत का पूरा वाक़या लिखा हुआ है, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। मुसैयब इब्न हमद के नाम खत लिखा, कहा मुसैयब मेरी मदद के लिए जल्दी करबला आ जाना, मैं नरगयादा में घिरा हुआ हूँ। मुसैयब ने आनंद फानंद 10,000 का लश्कर तैयार कर दिया। अब 10,000 का लश्कर तैयार करके मुसैयब करबला के रवाना हो गए। मगर लश्कर तैयार करने में मुसैयब जब बगदाद पहुंचे तो शब आशूर थी। शब आशूर को रात में जब मुसैयब वहाँ टिके तो मुसैयब बेचैनी बढ़ रही थी कि किसी तरह हम फरजंद रसूल की नुसरत के लिए करबला पहुंच गए। सुबह हुई, मुसैयब नमाज पढ़ने के बाद घोड़े पर लश्कर सवार हुआ और लगता था कि पूरे जिस्म की ताकत सिमट के बाजुओं में आ गई थी और हाथों की पकड़ लजामों पे बहुत सख्त हो गई थी। घोड़े हवा में परवास करते चले जा रहे थे और मुसैयब चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके हम लश्कर लेके अपने आका की मदद के लिए पहुंच जाए। चले थे कि असर का वक्त आ गया, नमाज पढ़ने के लिए जोहर की नमाज पढ़ी, फिर असर का वक्त रास्ते में आया। अब मुसैयब नमाज पढ़ने के लिए लश्कर रुका। अब जब नमाज पढ़ने के बाद देखा तो एक सवार जो करबला से रास्ता आता था उस तरफ से निकलता हो परेशान हाल जा रहा था। मुसैयब ने पूछा, सोचा कि चल के ये आदमी इस सिम से आ रहा है, इससे मालूम तो करे कि मेरा मौला किस हाल में है। जब वो पहुंचे, मुसैयब ने दौड़ के उसको रोका, कहा भाई जरा ठहर जा रहा है, भाई अरब जरा ठहर जा। वो जाने वाला ठहरा, कहा भाई तू कहाँ से रहा? कहा करबला से। कहा कि जब करबला से चला था मेरा मौला आका फर्जंद रसूल हुसैन की क्या कुछ खबर है? कहा मुसैयब तुमने बहुत देर कर दी। जब मैं करबला से चला था
تو تعالیٰ قتل الحسین میں کربلا اللہ تمہیں الحسین و کربلا کی صدا کرتے تھے حسین کے سر و تن میں جدائی ہو چکی تھی نہر کا پانی نیزہ اچل رہا تھا سیاہ آندھی چل رہی تھی سورج کا گہن لگ چکا تھا مسیب طرف سینہ پیٹنے لگے واہ مصیبتا واہ غربتا فرزند رسول نے مدد کے لیے بلایا میں وقت پہ فرزند رسول کی مدد کرنے پہنچا مسیب واپس ہونے لگے میں کہوں گا مسیب ابھی واپس نہ جاؤ کربلا چلے جاؤ شاید تمہارے جانے سے زینب کی چادر بن جائے سکینہ تماچوں سے بچ جائے سید سجاد حسینی سے بچ جائے وعبادة الله لا قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار اللہ میری عبادت کو قبول فرما دے مومنین مومنات بیمار کربلا کے خطرے میں شفائے کاملہ